हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का 1 जुलाई को संस्कृत का त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 10th के लिए संस्कृत के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे 1 जुलाई त्रैमासिक परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये क्लास 10th के लिए संस्कृत का क्वेश्चन पेपर है 1 जुलाई त्रैमासिक परीक्षा के लिए। 1 जुलाई को आप लोग का संस्कृत और हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा होने वाला है। तो हिंदी का क्वेश्चन पेपर हम बता दिए हैं। अभी की इस क्लास में हम लोग संस्कृत के क्वेश्चन पेपर देखेंगे। ये संस्कृत का क्वेश्चन पेपर है और बिल्कुल इसी प्रकार से संस्कृत का क्वेश्चन पेपर आपके त्रैमासिक परीक्षा में पूछा जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 10th क्वार्टरली एग्जामिनेशन जुलाई 2026, त्रैमासिक परीक्षा जुलाई 2026। संस्कृत का विषय कोड 105 रहेगा और समय 3 घंटा का मिलेगा। पूर्णांक 80 रहेगा। 80 नंबर का त्रैमासिक परीक्षा होने वाला है। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट में हम आपको बताएंगे कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था। बताना है कि मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था। 4 ऑप्शन दिया गया है। अशोक के समय में, मुगल वंश काल में, या चंद्रगुप्त मौर्य में, या फिर अंग्रेजों के समय में। तो मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था। तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। और ये सभी प्रश्न आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। इसमें से क्वेश्चन आपके फाइनल परीक्षा में भी पूछा जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है कि पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है। तो पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है। तो पाटलिपुत्र है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है कि बुद्ध के समय में पटना का नाम क्या था। तो बुद्ध के समय में पटना का क्या नाम था। तो पाटलिपुत्रम था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बुद्ध के समय में पटना का क्या नाम था, पाटलिपुत्रम। क्वेश्चन नंबर 4 है पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है। तो पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है। तो उत्तर दिशा में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तर दिशा में। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है कि आलस कथा किस प्रकार की रचना है। आलस कथा ये किस प्रकार की रचना है। तो याद रखिएगा आलस कथा ये व्यंग्यात्मिका रचना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और आलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है। तो आलस कथा पाठ के रचयिता कौन है। तो विद्यापति हैं। विद्यापति एक मैथिली कवि हैं, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए, यानी कौन लोग भाग गए। तो घर में आग को देखकर कौन लोग भाग गए। तो धूर्त आलसी भाग गए थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धूर्त लोग यानी धूर्त आलसी भाग गए थे। लेकिन 4 असली आलसी यानी 4 वास्तविक आलसी नहीं भागे थे। आपको याद रखना है कि 4 वास्तविक आलसी नहीं भागे थे। क्वेश्चन नंबर 7 है आलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। तो आलस कथा पाठ ये किस ग्रंथ से संकलित है। तो ये पुरुष परीक्षा से संबंधित है। इसमें आलसियों की परीक्षा ली गई है आलस कथा पाठ में। तो ये पुरुष परीक्षा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है कि स्थिति स्वक्रियमूला ही डॉट के न धावंती जंत्वा यह युक्ति किस पाठ से संकलित है। यह युक्ति किस पाठ से संकलित है। तो आलस कथा पाठ से संकलित है। राइट आंसर ए हो जाएगा। पुरुषों और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है। तो पुरुषों और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है, समाज की गाड़ी चलती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी
पुरुषों और नारियों के ही सहयोग से समाज चलता है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, कंपन राय की रानी कौन थी? तो गंगा देवी। राइट आंसर सी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है, 11 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी सेतु पुल किस नदी पर स्थित है? बताना है कि गांधी सेतु पुल ये किस नदी पर स्थित है। तो गांधी सेतु पुल, ये गांधी सेतु एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है? तो गांधी सेतु है। और गांधी सेतु पुल ये गंगा नदी पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गंगा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 12 है कि शिष्य को पहला क्षौर कर्म केशों को काटना किस संस्कार में होता है? शिष्य का पहला क्षौर कर्म केशों को काटना किस संस्कार में होता है? तो ये होता है केशांत संस्कार में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केशांत संस्कार में। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर पूछा गया है कि जात कर्म किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो जात कर्म ये किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो ये शैशव संस्कार के अंतर्गत आता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सुलभ कौन है? सुलभ कौन है? तो सतत प्रियवादी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक हैं? नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक हैं? तो 10 श्लोक हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शिक्षा कर्म डॉट डॉट परमागति री का स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करे। तो री का स्थान में क्या भराएगा? तो जीवंश भराएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जीवंश। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर पूछा गया है कि स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ? स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ? तो शिवरात्रि। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शिवरात्रि। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा, स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था 1824 में। 1824 ईस्वी में गुजरात के टंकरा ग्राम में स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था। और स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था? तो मूल शंकर था। क्वेश्चन नंबर 18 है, रमणीयानि तीर्थानि डॉट डॉट संजयंती री का स्थान को उचित विकल्प से भरे। तो री का स्थान में क्या भराएगा? रतिम भराएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि कर्णभारम रूपक की कथा कहाँ से ली गई है? तो कर्णभारम रूपक की कथा कहाँ से ली गई है? महाभारत से ली गई है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि अंतरम के युग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो अंतरम के युग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? तो इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि किस समास का प्रथम पद अव्यय होता है? किस समास का प्रथम पद अव्यय होता है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, अविभाव समास। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, दुराचार में कौन सा उपसर्ग है? दुराचार में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग पूछा गया है, तो इसमें दूर उपसर्ग है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि किस पद में परि उपसर्ग है? तो परि उपसर्ग किस में जुड़ा है? परीक्षा में परि उपसर्ग है। राइट आंसर ए हो जाएगा, परीक्षा। संबोधन कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो संबोधन कारक में प्राथमा विभक्ति होती है। राइट आंसर ए हो जाएगा, प्राथमा विभक्ति। क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। 25 नंबर देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन है, नमः अव्यय के युग में कौन सी विभक्ति होती है? तो नमः अव्यय के युग में ये चतुर्थी विभक्ति होती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि पिता पुत्रम अभिकुर्ध्याति वाक्य के पुत्रम पद की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है? तो किस सूत्र से हुई है? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, कर्तु रिप्सतम कर्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, तस्मिन किस स्वर नाम का रूप है? तस्मिन किस स्वर नाम का रूप है? तो ये तत् शब्द का तत् स्वर नाम का रूप है। राइट आंसर बी हो जाएगा, तत्। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है कि भवंत पद का मूल रूप है।
भवंत पद का मूल रूप क्या होगा? तो भव होगा। राइट आंसर डी होगा। नस्याति किस धातु का रूप है? तो ये नी धातु का रूप है। राइट आंसर सी। पठ किस लकार का रूप है? पठ किस लकार का रूप है? तो ये लोट लकार का रूप है। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि पा धातु के लिरिट लकार का रूप निम्न में कौन सा है? पा धातु के लिरिट लकार का रूप निम्न में कौन सा है? पश्याति। राइट आंसर बी हो जाएगा पश्याति। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है कि कभी भी में कौन सी विभक्ति है? तो कभी भी में कौन सी विभक्ति है? तो इसमें तृतीया विभक्ति है। राइट आंसर बी होगा तृतीया विभक्ति। परछ धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? तो पृच्छतु हो जाएगा। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 34 है असमान किस शब्द का रूप है? असमान किस शब्द का रूप है? तो ये हो जाएगा युष्मद शब्द का रूप है। राइट आंसर डी हो जाएगा। सिख संप्रदाय के गुरु कौन थे? सिख संप्रदाय के गुरु कौन थे? तो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। राइट आंसर बी हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। क्वेश्चन नंबर 36 है पटना किस शब्द से बना है? पटना किस शब्द से बना है? तो पटना ये पतन शब्द से बना है। राइट आंसर सी हो जाएगा पतन। पृथक पृथक यानी अलग के भाव में किस कारक का प्रयोग होता है? तो पृथक यानी अलग होने के भाव में किस कारक का प्रयोग होता है? तो अपदान कारक का प्रयोग होता है। जैसे कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं यानी वृक्ष से पत्ता अलग हो रहा है, तो ये अपदान कारक हो जाएगा। तो पृथक यानी अलग होने के भाव में अपदान कारक का प्रयोग होता है। 38 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि अर्नोनियान महतो महियान डॉट डॉट किस उपनिषद से संकलित है? तो ये कठोपनिषद से संकलित है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि अपावीरु वृणु पद का अर्थ क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हटा दे। इसका अर्थ होता है हटा दे। क्वेश्चन नंबर 40 है वहंत पद का अर्थ है। तो वहंत पद का अर्थ क्या होता है? वहंत पद का अर्थ होता है धारण करते हुए। राइट आंसर सी हो जाएगा धारण करते हुए। स्वर्त अव्यय में कौन सा प्रत्यय है? स्वर्त अव्यय में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें त्रल प्रत्यय है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है किस पद में तल प्रत्यय है? तो किस पद में तल प्रत्यय है? इसमें हो जाएगा निपुणता। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 43 है तुमुन प्रत्यांत पद निम्न में कौन सा है? निम्न में कौन सा है? तो ये हो जाएगा अध्येतुम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 44 नंबर क्वेश्चन है कि वक्त व्यम में कौन सा प्रत्यय है? तो वक्त व्यम में कौन सा प्रत्यय है? तव्यत प्रत्यय है। राइट आंसर डी हो जाएगा। दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है? तो दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका इनमें से सभी हैं। राइट आंसर डी होगा। 46 नंबर क्वेश्चन है विजय भट्टिका किसकी रानी थी? तो विजय भट्टिका ये चंद्रदित्त की रानी थी। राइट आंसर ए हो जाएगा। धाविका में कौन सा प्रत्यय है? तो धाविका में टा प्रत्यय है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर है। 48 नंबर क्वेश्चन है पठत का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो पठत का स्त्रीलिंग पूछा गया है, तो पठत का पठती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 49 नंबर क्वेश्चन है कि धन्यास्तु का संधि विच्छेद क्या होगा? तो धन प्लस आस्तु हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा यहाँ पर पूछा गया है। 50 नंबर क्वेश्चन है कि अन्यच में कौन सी संधि है? तो अन्यच में व्यंजन संधि है। राइट आंसर बी हो जाएगा। कटाय पद का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है सागरों से। राइट आंसर डी हो जाएगा। सागरों से इसका अर्थ होता है। तो
तो 40 क्वेश्चन का ही उत्तर देना है। परीक्षा में हम 50 क्वेश्चन बता दिए हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट स्टडी। RK एक्सपर्ट स्टडी आपको गूगल में सर्च करना है। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट स्टडी, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए RK एक्सपर्ट स्टडी है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 10th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिएगा ये क्लास 10th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा। तो जैसे आपको हिंदी का क्वेश्चन पेपर देखना है तो यहाँ पर देखिएगा 1 जुलाई क्लास 10th हिंदी क्वेश्चन पेपर क्वार्टरली एग्जाम 2026, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है और ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव के लिए है, ऑब्जेक्टिव आंसर यहाँ पर अपडेट हो जाएगा और नीचे आएंगे तो डाउनलोड पर क्लिक करके आप लोग सब्जेक्टिव डाउनलोड कर सकते हैं।